अदब नाज़रीन खबरनामा का शुमार है तुंदिस खदमतस मज रियाज अहमद हाजिर खबरनामा तोह ताम वातनावनस मज ताउन करान ब्लैक मस्ती चाय पेश खबर तफसील सान शुमाली कशीर हिंद बंडपूर किस सदरकूट पैन इलाकस मज सपद तमी विज 4 फौजी जवान आज जान सपदन अलावा मजीद जे एहलकार शदीद छगदर ये सदरकूट इलाकस निश फौजी गाड़ ड्राइवर सिंद कोबू निश डलित अचानक श्रेणी खाई मज लाइन आई यम किन गाड़ी मज मौजूद 6 एहलकार शदीद छगदर सपदन पत फौरी इलाज बापत हस्पताल वातनावनच कोशिश करन आई ये 3 एहलकार डॉक्टरों तरफ मर्द करार दिन आई ये जन मजीद जख्मियन हिज हालत तशवीशनाक वचित तिम डॉक्टरों तरफ फूरी श्रीनगर मुंतकिल करन आई ये मजीद कह एहलकार जख्मन हिज दाग नवैत किन जांबाग सपद तो यिथ कन अत सड़क हादसस मज 4 फौजी एहलकार जांबाग सपदमित ताम दोमेन जख्मियन हुंद इलाज आखिरी इतला वातनस ताम डॉक्टरों मुताबिक हस्पतालस मज जारी जांबाग सपदमितन एहलकार हिंद शिनाखत पवन कुमार हरिराम जितेंद्र कुमार तो नीतीश कुमार सिंद्रिंग सपजमज टंगमर्ग सब डिविजनस मज सपद मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंटस मज काम करन वोल डेली वेज मुलाजिम तमी विज जांबहक येले मशीनी हुंद टायर तब्दील करनस दौरान टायरुक रिम्ब अचानक नीरित यिन किन यह मुलाजिम शदीद जख्मी सपदन पत फौरी इलाज बापत हस्पताल निनच कोशिश करन आई ये सह जख्मन हिज दाग नवैत किन जांबाग सपद यम सज शिनाखत काजपुर किस रोजन वालिस मंजूर अहमद सिंद्रिंग सपज अत सिलसिलस मज मुतलका महकम क्यों दोयिमो मुलाजिमो जांबाग सपदमितिस मुलाजिम सिंदन गरकन भरपूर मुआवजह दिन अपील कर्मच ये जन उहद मरुन मुतलका मुलाजिमन हिंद बापत मुशरावन नाकाबिल फरामोश ठहरावन आव यपर मुतलका इंतजामी एग्जीक्यूटिव अफसरन लवाहिकिन पूर मुआवजह फराहम करने यकीन दहानी कर्मच। हमारे कैजुअल लेबर ही था ये मंजूर अहमद जिसका नाम है, जिसका ये अचानक डेथ हुई। ये हमारा रिपेयर मेंटेनेंस रूटीन की मशीनरी का चलता रहता है। तो ये बदकिस्मती की बात है कि हमें बहुत दुख हुआ इस चीज़ का कि हमारे फ्रंट लाइन वर्कर ये थे, काम करते थे दिन रात 24 घंटे ये मशीनों के साथ ही रहते थे। ये बदकिस्मती की बात है कि हमें रूटीन मेंटेनेंस मशीनरी का था, अब टायर रिपेयर कर रहे थे एक जगह पे, उसका वही हुआ। अब टायर कैसे हो गया क्या नहीं हुआ वो अब ये अल्लाह ताला जानता है ऊपर से। तो बाकी इंशाल्लाह डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी कोई मदद की ज़रूरत होगी, जो भी रूल कहता होगा, हम भरपूर मतलब इनका तावन करेंगे। ये मेरा छोटा बच्चा था, अब मेरी हिम्मत नहीं है आपसे बहुत कुछ बोलना था। अब गुजारिश है मेरी अपने चीफ इंजीनियर साहब से, अपने कमिश्नर साहब से, ड्यूकाम साहब से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों के साहब लोगों के पास, मतलब मेरी ये रिक्वेस्ट जानी चाहिए। अब मैं अपने आला हुकाम को कहना चाहता हूँ, इसका छोटा बच्चा है, रिसेंटली इसकी शादी हो गई है, इसको कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए और बहुत ही अच्छा कंपनसेशन मिलना चाहिए। और ये डिपार्टमेंट अपने चीफ साहब से मैं कहना चाहता हूँ, हर एक गाड़ी को इंश्योरेंस होना चाहिए, हर एक बंदे को इंश्योरेंस होना चाहिए, तब हम गाड़ियों पे चढ़ेंगे। अपने डिप्टी सीएम रात को आए थे मेरे पास, वहाँ श्रीनगर कंट्रोल रूम में, बहुत शाबाशी उसने दे दी। सेहत तिबी तालीम हिज वजीर सकीना यतुवन होत आज छाति मरीजन हिंद बापत मखसूस CD हस्पताल तो GB पंत हस्पताल दौर कर मौजूद सहूलतन हुंद जायज़। अत मौकस पे तिमन हमरा मेंबर असम्बली एहसान परदेसी तो दोयम मुतलक इंतजामिया मौजूद। या दौरान तिमो मुख्तलिफ वार्डन हुंद मुआयन कर मौजूद मरीजन हिंद बापत आयतन सहूलतन हिंद साम हेत इंतजामियास प्रेत मुमकिन सहूलियत दस्तियाब थावन बापत हिदायत दीत। अत मौकस पे मीडिया सत कत करित वोन सकीना यतुवन जे हस्पतालन मज मरीजन हिंद बापत बेहतर इंतजामात आयतन करने बापत सरकार इकदाम तुलनस मज संजीद। अमा पोज ड्यूटी दौरान प्राइवेट प्रैक्टिस करन वालें डॉक्टरन खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल मज अन्नस मज यी कह कोताही तिंद मुताबिक बर्दाश्त करना। श्रीनगरस मज रात अकिस निजी हस्पतालस मज मरीजस सत पेश आमतिस मामलस पे कत कर यकीन दिवान वोन सकीना यतुवन जे निजी हस्पताल बापत हिव कानून लागू कर हस्पतालन जवाबदेह बनाने बापत सरकार पन्निस वादस पे कारबंद। तो रात पेश आमतिस मामलस पे सठा अफसोस बावजूद दुत सकीना यतुवन हस्पताल इंतजामियास खिलाफ सख्त कार्रवाई करनुक तो यकीन। का मकसद ये होता है कि वहाँ पे जो है पेशेंट केयर दिया जो जाता है हॉस्पिटल्स में, उसकी कहीं कहीं शिकायत आ जाती थी कि ठीक से नहीं हो पा रहा है। और जो हॉस्पिटल्स के अंडर प्रॉब्लम्स हैं हमारे जो वहाँ पे काम करने वाले हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो,
चाहे वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, उनकी भी कहीं कहीं मुश्किलें काफ़ी हैं। हॉस्पिटल्स में जाने का मकसद यही है ताकि इन सारे चीज़ों का जो है वहाँ पे इजाला किया जाए, उन प्रॉब्लम्स को सुना जाए, चाहे वो लोगों की प्रॉब्लम्स है, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स जो हमारे काम कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स है। मेन मकसद यही है। और असली जो है इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है आने का वो ये है कि लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से कि उनकी सुनवाई हो, उनकी बात सुनी जाए, और हेल्थ सेक्टर जो है उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और हम समझते हैं कि लोगों का जो पेशेंट केयर की बात जहाँ पे हो वहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जहाँ दिक्कत है वहाँ बताएंगे, उसमें सरकार देखेगी, लेकिन जो पेशेंट केयर है उसमें कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा वो। और दूसरी जो बात थी, जो शिकायत आती थी कि प्राइवेट प्रैक्टिस की जा रही दौरान कुछ डॉक्टर्स, मैं सारे नहीं कहूँगी, तो वो ज़्यादती है, वो नाइंसाफ़ी है पेशेंट्स के साथ। तो इसलिए मेन रीज़न ये भी है कि इन चीज़ों को भी चेक रखना चाहिए ताकि जो गवर्नमेंट ने लोगों के लिए फैसिलिटीज़ रखी हैं हॉस्पिटलों के अंदर, चाहे वो मेडिसिन की बात हो, डॉक्टर्स की बात हो, पैरामेडिकल स्टाफ की बात हो, उन फैसिलिटीज़ का जो है लोग फ़ायदा उठा सके, लोगों को उसका फ़ायदा दिया जाए। अगर डॉक्टर्स का बिहेवियर अच्छा हो, लोगों को सेटिस्फाई करे, लोगों को मुतमईन करें, अगर लोग कितना भी बीमार हो पेशेंट, जब वो डॉक्टर के पास आए, ये ना हो कि डॉक्टर उठा के उसका टेस्ट ही कहीं फेंक दे कि जाओ आप, मुझे क्यों आए हो दिखाने के लिए। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इन चीज़ों को हमें रोकना चाहिए। डॉक्टर्स अच्छे हैं, मैं समझती हूँ, इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पेशेंट का जो एक काउंसलिंग होनी चाहिए वो उसकी हमारे पास कमी है। मेंबर असम्बली लंगेट शेख खुर्शीदन दूत कुपवार जिला तरक्याती कमिश्नर सिंदिस दफ्तरस नेबर कन अवामस बुनियादी सहूलतन हिंज अदम दस्तियाबी हिंदिस मामलस खिलाफ एहतजाजी धरना। यह दौरान तिमो इल्जाम लोज यदव तिमो पान खराब सपुदमुत वाटर पंप शेरन बापत मुतलक वर्कशॉप अन्न पत तिमन अमिच शेर पर करनुक यकीन दिनाव। ताहम पतमो 3 दोहों पे तिहद मुताबिक खराब सपुदमुत वाटर पंप शेरन बापत कह कदम तुलना आमुत, यम किन मेंबर असम्बली आज एहतजाज करने बापत मजबूर सपद। तिहुंद इल्जाम अमे हवाले युदव तिमो मुतलक महकमस सत रब्त कायम कर अवामी मुश्किलातन हुंद अंदपोर लागन अपील कर, ताहम तिहद मुताबिक मुतलक महकमा अमे हवाले संजीदा नजर गछान। अत सिलसिलस मज आय जिला इंतजामिया तरफ मेंबर असम्बलीस इकदाम तुलित वाटर पंप शेरन यकीन दहानी करना से सफर कर रहे हैं, मगर यूजन वीकेंड से ट्रांसफार्मर खराब ये पिछले 1 हफ्ते से खराब है। और हमने पिछले 3 दिन से जो है हमने डिस्ट्रिक्ट मैडम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में लाया। उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने इनकी नोटिस में लाया, इन्होंने डायरेक्ट किया था मैकेनिकल वालों को, लेकिन मैकेनिकल वाले टस से मास नहीं हो रहे हैं। ना वो कल आए ना आज आए, कल संडे थी और नहीं उनकी नीयत थी, कहाँ नीयत हो रही है। हाँ, और 3 दिन पहले मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHE के ऑफिस में भी गया, वहाँ से क्या उन्होंने कहा हम चिट्ठी एक लिख रहे हैं, वहाँ हम देख रहे हैं, इनको पूछे आप, पूछो। और कोई न किसी MLA ने, न किसी DDC ने, न किसी DC ने, न किसी LG ने, न CM ने इनके ऊपर ये एहसान किया है। पंचायत फंड मज हम रपीस वूल अरेंज कर, और उसके बाद हम मेंटेन भी नहीं कर सकते, इनके पास फंड्स नहीं होते हैं। ये हाल सिर्फ वहाँ लालबुग और गनापुरा का ही नहीं है, हर जगह यही हाल है, हर जगह यही हाल है। तो मेरी कोई पर्सनल डिमांड नहीं है, एक तो कार्रवाई कीजिए कि पिछले 3 दिनों से वहाँ पे अफसर क्यों नहीं आया, उन्होंने क्यों नहीं इसको मेंटेन किया, ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब लोगों को ये पानी नहीं देंगे, मतलब व्हाट डू यू मीन, मतलब लोगों को पानी नहीं देंगे, मतलब जैसे वहाँ हुआ नॉन BJP को वोट देके अब LG और सेंटर जो है लोगों को यहाँ टॉर्चर करेगी, वैसे ही यहाँ पे MLA आएगा धरना देने के लिए, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन और इंजीनियरिंग विंग वहाँ लोगों को टॉर्चर करेगी। क्या बात कर रहे हैं आप, क्या है, वही तो अलमिया है। आप सुनेंगे ना, आप सुनेंगे, ऐसे नहीं सुनेंगे। और भी PHE जॉइंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन सब डिवीजन टंगमर्गी मज दूत मुतलक मुलजिमो खामोश एहतजाजी धरना। यह दौरान तिमो वायलू क्रालपुरा इलाकस मज कैंसो शरपसंद नफरों तरफ PHE मुलजिमस पे करना आमत हमलस मज मुलवस नफरन खिलाफ कार्रवाई हज मांग कर। यह कत बाविलायक से मोहम्मद शाबान नाव किस मुलजिमस पे कैंसो शरपसंद नफरों तरफ हमल कर
सह जख्मी सपदनुक इल्जाम, यथ खिलाफ मुलजिमो एहतजाज करित गैर मुय्यन वक्तस ताम हड़ताल जारी थवनच चेन दिस। अत सिलसिलस मज इंतजामियास मुदाखलत करित यिथन नफरन खिलाफ सख्त कार्रवाई हज मांग करना आमज। नाज़रीन, खबरनामुक सिलसिलो जारी, ये तमो तिजारती वक्फ तसी सपदी बे मुलाकात। तुरिजु वुछान वॉइस टेलीविजन उर्दू। या और भी खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास। लज्जत का हल्दी पाउडर। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास। लज्जत का हल्दी पाउडर। नाज़रीन, खबरनामस में तुम दोबारा खैर मकदम पेश मजीद खबर। फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी लखनऊ के एहतमाम तो इंदर कल्चरल फोरम की इश्तराक सपुद श्रीनगर के टैगोर हालस मज गोडनिच लट तारुफी सेमिनारुक एहतमाम, यथ मज वादी हिंदन मुख्तलिफ असलाफन याद कर तिमन ज़बरदस्त लफ्जन मज खराज अकीदत अदा करना। अत सिलसिलस मज मुनक़द तकरीबी मज वादी हिंद नामवर इस्लामी स्कॉलर, शोरा तो सहाफ़ियन सान अदबस सती जुड़ित नफरन दा खास तादाद मौजूद। या दौरान जम्मू कश्मीरस मज यिथन तकरीबन हुंद सांझ सपदन बापत बाज़ाब्ता आज शुरुआत सपदित हौसला अफजाई त करनाई। अत सिलसिलस मज मुनक़द सेमिनारस दौरान आय सानिस साथी सनम एजाज सहाफ़त किस मैदानस मज बेहतर खदमात अंजाम दिनस पे एजाज पेश करित हौसला अफजाई करना। तकरीब मज शिरकत करने पत मीडिया सत कत करित आय फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी तरफ सकाफती अदबी तो मजहबी मामलातन वतब दिन के हवाले मुख्तलिफ पहलू वस्तावना। टैगोर हॉल में मुनक़द हो रही है। लखनऊ का एक ग्रुप है जो समाजी, सकाफती और मजहबी मैदान में वहाँ काम कर रहा है। ये नॉन पॉलिटिकल एक ग्रुप है, इसका नाम है महासागर शिक्षा समिति। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है एक अवार्ड फंक्शन हो रही है। ये हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, साबिक़ा प्रेसिडेंट हमारे हिंदुस्तान के, उनके नाम से ये फ़खरुद्दीन अली अहमद इनका जो अवार्ड कमेटी है लखनऊ में, उनकी जानिब से यहाँ इब्तिदाई तौर पर ये फंक्शन हो रहा है, क्योंकि इन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर का एक चैप्टर शुरू किया है। और ये हर साल जो ये फंक्शन होगी ये यहाँ भी होगी, लद्दाख में भी और जम्मू में भी हुआ करेगी। और इब्तिदान ये तारुफी फंक्शन जो है यहाँ पे आज मुनक़द हो रही है। इसमें एक सेमिनार है और एक अवार्ड फंक्शन है जो हमारी रियासत में मजहबी उमूरात से ताल्लुक़ रखते हैं या समाजी सकाफती जो तंजीम है उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। आज पहली बार फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी लखनऊ की तरफ से और लोकल जो यहाँ पे इंदर कल्चरल फोरम है उसके इश्तराक से इस तरह की पहली नशस्त मुनक़िद हो रही है। इसे कहते हैं तारुफी प्रोग्राम था
और इस ऑर्गेनाइजेशन की एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान में जो सकाफती और अदबी और मजहबी और फ़िक्री तहज़ीब अदब को फ़रोग़ देने की, उसका एक सिलसिला जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। ये पहली नशस्त है और जिस तरह से आज कहा गया कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर का चैप्टर शुरू किया जाएगा और इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहेंगे, जम्मू में होंगे, लद्दाख में होंगे, श्रीनगर में होंगे, तो ये खुशाइंद बात है। आज हमने कई सारे असलाफ को याद किया, उनके कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट किया और नई पीढ़ी से वाबस्ता कई सारे शोरा को एक प्लेटफॉर्म दिया गया और कई सारे लोगों की हौसला अफजाई की गई। मुझे लगता है कि इस तरह की तहरीक जो कौमी सतह पे चल रही है, जम्मू कश्मीर तक उसका फैलाव जो है एक खुशाइंद बात है, हमें इसका इस्तकबाल करना चाहिए। आज का जो प्रोग्राम है ये सेमिनार है और उन उलमाए कराम शिया सुन्नी दोनों उलमाए कराम के लिए जो हमारे दरमियान नहीं रहे और जो फौत कर गए हैं, उनकी क़ुरबानी, सामाजिक और इंसानी क़ुरबानियाँ और उनकी मेहनत और उनकी खिदमत पे ये सेमिनार किया गया है, जो फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी और महासागर शिक्षा समिति की जानिब से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ हुआ है, जिसमें यहाँ की इंदर कल्चरल फाउंडेशन और इमदाद साखी साहब और मेरे एक दोस्त हैं एजाज साहब, इन सबों के सहयोग से और इन सबों की खिदमत हमारे लिए बहुत मायने रखती है। ज़िले बंडपुर की सदरकूट बालहास मज सपुद रहमत आलम कल्चरल फोरम अजस की एहतमाम महफिल मुशायरुक संज, यमिच सदारत फोरमिक सदर गुलाम रसूल अजसियन अंजाम दिज। अत सिलसिलस मज मुनक़द तकरीब दौरान आय जिल्लत से तोलुक थवन वालियों कहियाव शायरों तरफ शिरकत करित पन पन कलाम पेश करना। प्रोग्रामस दौरान आव सोफी शायर गुलाम हसन डार सिंध तरफ शायर अब्दुल हमीद मिस्कीन सिंदिस एजाज़स मज अख मकालत पेश करना। रहमत आलम कल्चरल फोरम आइसन मनोमुत अब्दुल हमीद मिस्कीन साहब ने गए दौलत खानस पे युस आज पूर ये शायरों शिरकत कर तो पन पन कलाम पोरुक तो महजूज कर महफिल प्रोग्राम रोज सेठा असल मिस्कीन अब्दुल हमीद एस.के. बाला हंदिस दौलत खानस पे आज प्रोग्राम महफिल मुशायरा यथ मज शोराय किराम यमो पोर पन कलाम तो यमो कर यथ मज शिरकत तो यह प्रोग्राम रहमत कल्चर फोरम आइसिक तरफ मुनक़द आमद करना तो वारिया शायर हजरात दूर पे आमद तो तिमो कर पन्ने कलाम सत महजूज तो बे आव खसूसी तौर यथ मज मिस्कीन अब्दुल हमीद सदरकूट सबस मुतलिक अख खास मकाल पारन शायरी तो अत पे आई रोशनी त्रावना। कौमी रोड सेफ्टी की मनासबत आम लूकन हिज हिफाजत नजर तल थवित सपुद अनंतनाग के यजप्योर सोमू स्टैंडस मज ड्राइवरन हिंद बापत अकि तिबी कैंपुक संज यथ मज माहिर डॉक्टरों तरफ ड्राइवरन हिंजन अछन हुंद तशखीस करने अलाव दोयम तिबी जांच त करनाव। अमे मेडिकल कैंपुक मकसद गाशरवित वोन ARTO अनंतनाग डॉक्टर शौकत अहमदन ज वादी मज बड़वन दोहदीश कन सड़क हादसन पे कुन हदस ताम काबू प्रावन बापत ड्राइवरन हुंद तशखीस सपदित इंसानी जोवन हिज हिफाजत यकीनी सपदन त मुमकिन। रोड सेफ्टी मंथ 2025 आज हमने यहाँ पे एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिसका मेन मकसद यही है कि जो हमारे ड्राइवर साहिबान हैं उनका यहाँ पे हेल्थ चेकअप हो जाएगा। और अगर हम रिसेंट स्टडी के मुताबिक देखेंगे कि पाया जाता है कि लगभग 20% ड्राइवर्स के पास अभी पुअर विजन है और उनको डेफिशिएंसी है विजन का। तो इसी के हवाले आज हमने यहाँ पे एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें जो हमारे ड्राइवर साहिबान हैं यहाँ पे इनका
हेल्थ चेकअप के साथ साथ इनका जो आई विजन उसका भी चेकअप हो जाएगा। और जिस किसी में भी कहीं पे भी हमें डॉक्टर साहिबान को लगेगा कि इनका विजन के मामले में कौन से हिदायत या कौन सी ट्रीटमेंट्स लेने हैं, तो अकॉर्डिंगली उनको बता दिया जाएगा, ताकि वो अपनी आंखों का ख्याल भी रखेंगे और उनका सेहत का भी जब ख्याल रहेगा, आइज़ का ख्याल रहेगा, तभी जाके वो सेफ ड्राइविंग कर सकते हैं और इससे रोड हादसा कम हो सकते हैं। सोपर ब्लड डोनर तो सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल सोपर कि मुश्तरका अथवास सपुद हस्पतालस मज खूनुक अति दिन कि गर्ज ब्लड डोनेशन कैंपुक सांज यथ मज मुख्तलिफ इलाकन हिंदो नौजवानों तरफ रजाकाराना तौर शिरकत करित खूनुक अति दिन आव। अत सिलसिलस मज अमि कैंपुक मकसद गाशरवित आय इंसानियत जज्बह तो एमरजेंसी दौरान हस्पतालन मज जरूरतमंद बीमारन हिंद बापत यिथन कैंपन हुंद सांज करन वक्त अहम जरूरत करार दिन। यूथ हस्पतालन मज मुस्तहिक बीमारन हिंद बापत खून आयतन थवित इंसानी जुवन हिंस हिफाजत यकीनी सपद। आखिरस पे आय यिथन कैंपन हुंद सांज आइन त मुनक़द करनस पे इंतजामिया जोर दिन। हर एक जगह पर पड़ती है, चाहे कहीं एक्सीडेंट हो या कभी किसी पेशेंट की सर्जरी हो, वहाँ हमेशा ब्लड की जरूरत पड़ती है। और इस सिलसिले में हमने ये आज पहली बार भी ये हमारा कंटिन्यू प्रोग्राम रहता है एलजे सोपोर में, और हम खास तौर से शुक्रगुजार हैं सोपोर ब्लड डोनर्स की तरफ से जो ये यहाँ का कैंप विद रिगार्ड टू डोनेशन के लिए किया हुआ है, मुनक़िद हुआ है एलजे सोपोर में। हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं और खास तौर से हमें खुशी इस चीज से भी मिलती है कि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन जो यहाँ पे हो रहा है, हर एक बंदा जो भी कोई आदमी यहाँ आता है ब्लड डोनेट करने के लिए। और खाली मैं सोपोर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हमें एक ब्लड डोनर श्रीनगर से भी यहाँ पे आया हुआ है जिसने अपना उनका एरिया यहाँ पे दिया है। मुझे बहुत खुशी मिली है कि वो वॉलंटरली आ रहे हैं यहाँ ब्लड डोनेशन के लिए। महकमे मौसमियात डायरेक्टर मुख्तार अहमदन वादी मज आज शाम पे 6 जनवरी ताम ताज़ शीन पेन पेशन गोई कर्मस मीडिया सत वोन डायरेक्टर मौसूफन जे आज शाम पे वादी हंदन मैदानी इलाकन सान पहाड़ी इलाकन मज बार शीन पेन पेशन गोई। तहम अमि पत 6 तारीख पे 10 तारीखस ताम मौसमस मज बेहतरी युनुक इम्कान नजर गछान। पेशन गोई मुताबिक है कि मैदानी इलाकन मज हल्क पे दरमियान दर्जुक शीन पेत ये जन पहाड़ी इलाकन मज बार शीन पेनुक इम्कान नजर गछान, यम किन हवाई वुडवन हंदिस यिनस गसनस मज हना खलल सपदन सान पहाड़ी इलाकन मज पहाड़ी इलाकन हिंज वत बंद सपदन कि ट्रैफिक निज़ाम अत मुतासर सपदनुक इम्कान बावनाव। लिहाजा अत दौरान सैलान इंसान मकामी बसकिंदरन पहाड़ी इलाकन गुन गसनस एहतियात वर्तावन बापत हिदायत जारी करना आमत। एक्सपेक्टेड है एक्सपेल खासकर आज देर रात से लेकर लगभग 5th लेट नाइट या 6th मॉर्निंग तक, और 6th आफ्टरनून से जो है मौसम में ओवरऑल बेहतरी देखने को मिल सकता है 10th जनवरी तक। तो इस बीच जो है लगभग हल्की बर्फबारी कुछ एक जगहों के अंदर, कुछ एक जगहों के अंदर जो है दरमियाना दर्जे की भी बर्फबारी हो सकती है, खासकर मैदानी इलाकों के अंदर, और पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है मॉडरेट टू हैवी, और कुछ एक जो एक्सट्रीम हाई रिस्क है यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। और वहीं जम्मू डिवीजन के अंदर बारिशें अमूमन रह सकती हैं, लगभग दरमियाना दर्जे की बारिशें रह सकती हैं, और कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। तो फिर 7th ऑनवर्ड्स एक बार फिर जो है कोल्ड वेव और फॉग जो है फिर से रिडेवलप होने के चांसेस हैं इन प्लेन्स ऑफ जम्मू एज वेल एज वैली। तो 10 तारीख तक फिलहाल 7 तारीख से जो है मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस डिपेंड करता है ये सीवियरिटी ऑफ वेदर पे और इसका क्या इम्पैक्ट रहता है। तो येलो अलर्ट हम देते हैं जनरली बी वॉचफुल, या इस तरह जो ऑरेंज। नाज़रीन वो खबरनामे की शुमारान खबरनामा तह ताम वातनामनस मज तावन करान ब्लैक मस्ती चाय। खबरन सिलसिलो जारी तो रुजू वुचान वॉइस टेलीविजन उर्दू। पगह शाम 7 बजे सपदे खबरनामस मज तह बे मुलाकात। तोताम इजाज़त, खुदा सवाल।